तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं LSM 77 में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना के दिया था कि इसमें आपको आज के दिन क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब तक मार्केट नीचे आ रही है इसको आने देना पहले, और मार्केट उस रेंज में आने देना जब तक मार्केट हमारी इस रेंज में कहीं ना कहीं आ ना जाए। जब मार्केट इस रेंज में आ गई तो हमने एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढा था सुबह के टाइम में। हमने यहाँ एक कॉल में ट्रेड लिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ देखा था कि मुझे यहाँ एक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा मार्केट एक साइडवेज चल रही है तो मैंने यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट की, क्योंकि यहाँ मार्केट में प्रीमियम काफ़ी टाइम तक डिके हो रहा था, जिसके चलते मुझे लॉसेस बढ़ रहा था। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के बाद फिर एक ही दिन हमें ट्रेड करने के लिए मिलेगा, उसके बाद हमें एक्सपायरी है। तो जब भी ऐसे सिनेरियो आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी पोजीशन कम से कम समय में निकलना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीमियम डिके जो है ना बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी है, तो फिर मैं दोबारा से एक अपडेट लेने के बाद मार्केट में मैंने यहाँ एक पुट क्रिएट किया और मैंने यहाँ से लगभग 60 से 70 पॉइंट अपने जनरेट किए। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट लगभग यहाँ जब तक पैसा मैंने यहाँ लगभग 800 से 900 रुपये कमा चुका था। जब मैंने फिर से मार्केट में एक पुट लेने की कोशिश की, यहाँ से मुझे लगा कि मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया था, लेकिन मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को और मार्केट में यहाँ से एक शार्प मूव आया, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। हमने यहाँ एक 44,500 की पुट भी क्रिएट की थी, जो कि हमारी एक्टिव ही नहीं हुई थी, जिससे हम लोग लॉसेस में नहीं आए थे। यदि हमारी वो पुट एक्टिव हो जाती ना, तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट था लगभग 2 से 2,500 रुपये था, वो हमें लॉस होने में भी देरी नहीं लगता। उसके बाद आपको बताएं, फिर हमने यहाँ देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, तो हमने फिर से यहाँ एक पोजीशन बनाया लॉन्ग की साइड में, और हम लोग लगभग इसी रेंज में हम यहाँ निकलने की हमने यहाँ कोशिश की। और लास्ट में हमने यहाँ देखा कि कुछ ना कुछ हमें, जो हम हमेशा पैटर्न देखते हैं गिरने वाले, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पैटर्न हमेशा ढूंढना चाहिए हमें गिरने वाले। और यहाँ 5 डे मूविंग एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ क्लियर इसने किया था कि आप इसके नीचे सेल कीजिए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। हमने यहाँ लास्ट में सेल किया, लेकिन हमने यहाँ भी ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए, हमने यहाँ 20 से 25 पॉइंट लिए और हम निकल गए। क्योंकि जब लास्ट टाइम चलता है मार्केट कुछ भी करता है, आप लोगों को मालूम है सब चीज़ें। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारे आज की बात, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस बताया था क्लियरली कि आपको किस प्रकार से आज के दिन आपको बाइंग करना है, वो क्लियर बताया था आपको मैंने। और देखिए बहुत अच्छा मार्केट ने हमें उसको किया। देखो यहाँ एक ही रेंज में लोगों को फंसाया था और एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद जब मार्केट एक शार्प मूव कर रहा था, हमें यहाँ कहीं ना कहीं जब RSI भी देखा होगा यदि आपने, तो RSI जो है ना ओवरसोल्ड चल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। और आपको पता है कि मैंने क्लियर आप लोगों को बोला था कि आपको किस तरह से बाइंग करना है ना, आपको सिखाया भी है और वीडियो में भी बताया। पिछले एक वीडियो बनाया था मैंने एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज और VVF के बारे में भी बताया था मैंने आपको। तो ये चीज़ें आप जब देखोगे कंटिन्यू, हमारे वीडियो पहले से इसमें पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके आप, तो उसमें हमने ये आप लोगों को बताया हुआ है। तो सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। डेली चार्ट पर यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर आया। ये चीज़ हमें पहले से मालूम रहता है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा। लोग बाद में बताते हैं, न्यूज़ में बाद में बताते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, जिसके चलते मार्केट ऊपर शार्प रिकवरी किया। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, लगभग मैं 2 से 3 हफ्ते हो गए कंटिन्यू मैंने आपको बताया है कि आपको किस लेवल पर जाके बाइंग करना है। जब तक हम कंटिन्यू सेलिंग करेंगे, हमने कभी भी नहीं बोला आपको कि हम कॉल साइड में बैठेंगे। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगा बार बार कि जब भी मार्केट में कोई भी डिप मिलती है, आपको इस रेंज में आपको बार बार बाइंग करने के बारे में ही सोचना है। आपको अब यहाँ से सेल करने के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचना है। हम जब देखेंगे कुछ, हमें फिर से हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ सेल करना है या बाय करना है। फिलहाल मेरा मूड यहाँ बार बार बाय करने का रहेगा। मैं यहाँ सेल करने के मूड में नहीं हूँ। मैं यहाँ बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 43,726 का। 43,726 का जो मेरा है ना स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोग यहाँ ऐसे रखेंगे इस चीज़ को, और हम यहाँ लॉन्ग की तरफ रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम यहाँ फिर से मार्केट में एक 44,672 से लेकर 45,150 तक के टारगेट हम होल्ड कर सकते हैं शायद इसी मंथ में। तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था, बैंक निफ्टी से भी अच्छा मूव दिया था। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही दबाव में था। केवल PSU सेक्टर की बात करें तो PSU सेक्टर इसलिए बार बार अप हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, सदन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर बोला था कि जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वो सरकारी कंपनियों पर पैसा लगा सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं। जिसके चलते पिछले 2 दिन से कंटिन्यू PSU सेक्टर जो है
बार बार डिप आने के बाद भी मार्केट में वो सबसे पहले ऊपर की तरफ भागते हैं। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें इसमें बैंक निफ्टी को भी मिला है, जिससे ये बार बार नीचे न जाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। ये तो न्यूज़ है, लेकिन हम लोग जो चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं वो बहुत पहले से करते हैं कि हमें कहाँ बाइंग करना है और कहाँ सेल करना है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में बताऊँगा मैं आपको करना क्या है। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल चार्ट बना हुआ है। आपने देखा इसमें कितनी अच्छी एक रैली आई, एक गिरावट भी आई और एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ सेल ऑन रखना है और आपको बाइंग करना है। आपको पैटर्न भी बताया था आपको किस तरीके से पैटर्न में बाइंग करना है। देखिए आपको मैंने यहाँ भी दिख रहा है क्लियर कि जब कोई भी ब्रेक हो जाए आपको बाइंग करना है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल चुकी थी। देखिए उसके बाद कहीं भी देखिए अब इसने क्या किया, यहाँ देखो डबल सपोर्ट लिया ना। हमने यहाँ बाइंग करने के बारे में नहीं बताया आपको, यहाँ आपको वेट करना है पहले, क्योंकि यहाँ आपका प्रीमियम दिखे हुआ होगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था उस टाइम में, सुबह के टाइम में। लेकिन जब आपने देखा यहाँ लगभग 1 से 1.5 बजे के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा एक शार्प मूव दिया है। इसके बाद ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना था, क्योंकि जब भी हम तेज़ी करते हैं तो हम अपनी जहाँ बाइंग करते हैं तो उसके नीचे हम छोटा सा एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए और उसी से हम एक बड़े मूव की ओर जा सकते हैं। तो इसमें भी आपने देखा था कितना अच्छा मूव आया था और मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक शार्प मूव लगभग आपको 150 पॉइंट का यहाँ से दिया था। तो देखिए आपको बस पैटर्न ढूंढना है बाइंग के, ये नहीं है आपको बस बार बार ट्रेड लेना है। आप यदि मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे यार पूरे दिन भर में 6 घंटे आप अपने स्क्रीन के सामने बैठते हो, 6 घंटे के बाद में भी आपकी मुश्किल से 8 से 10 ट्रेड कैसे बनती हैं। तो उसका कारण यही है कि आप जितना टाइम इस मार्केट में दोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको ट्रेड लेना कहाँ है और निकलना कहाँ है। तो मैंने वही चीज़ किया था, कंटिन्यू में ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अब जो मेरी 8 से 10 ट्रेडिंग बची है मैं उसको भी और कम से कम करके 2 से 3 ट्रेडिंग में ही बदलना चाहता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे इसके बारे में जल्दी ही। मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि आपको क्या देखना है इसके अंदर कि जब आपको ट्रेड लेना है, ये नहीं है बार बार ट्रेड लेना है। मैंने आज एक पुट डाली थी, मैंने आपको बोला था कि आपको 310 अबव 310 के ऊपर आपको बाइंग करना है, उससे पहले आपको बाइंग नहीं करना है। तो व्हाट्सएप पे काफ़ी क्वेरी आई थी, मैं बोला भाई ओनली 310 के ऊपर आएगा तभी आप बाइंग करेंगे, उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने आपको बताया था ना, तो वो आया नहीं तो हम बाइंग नहीं किया और हम बच गए उस चीज़ से, लॉस से भी। अब देखिए आपको करना क्या है, हम जब भी बाइंग करेंगे, आप बड़ी बाइंग जब करेंगे जब मार्केट के अंदर आपको क्लियर बता रहा हूँ 19,547, आप नोट कर लीजिए 19,547 इसके ऊपर आएगा तभी हम बाइंग करेंगे, उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। हम यहाँ फिर से एक अपॉर्चुनिटी सेल करने की ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है देखिए आप इस गैप को फिल करने की कहीं कोशिश किया है। अगर मार्केट मंडे के दिन वेडनेसडे के दिन कहीं अगर गैप अप खुलता है तो आपको एक पहली जो पोजीशन मेरी रहेगी एक सेल साइड की रहेगी और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। एक क्लियर कट आपको एक इंडिकेट करेगा मार्केट के अंदर कि अब आपको यहाँ से सेल करना है, उसी सिनेरियो पे आपको सेल करना है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि देखिए अभी यहाँ एक ये देखिए जब इस प्रकार के पैटर्न मिलते हैं ना आपको तो पक्का करना ये है। और दूसरा भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए इस टाइप के सिनेरियो आपको जब भी मिलते हैं आपको यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आपको सेल साइड में बैठना चाहिए, जो कि आपको यहाँ से 1:2 और 1:3 का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बाइंग नहीं करना है अभी आपको केवल यहाँ फिर से एक सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इस एरिया में, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल सकता है। और क्योंकि उसका कारण ये है कहीं ना कहीं मंडे के चार्ट पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी हैमर कैंडल दी है। आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट पर दे सकते हो, बहुत ही अच्छा सिनेरियो दिया है, जो कि गैप अप में मुझे लगता है कि यहाँ 100% गैप अप के चांस हैं यहाँ। तो ये होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताऊँ, 5 मिनट के चार्ट में बहुत ही अच्छा चार्ट बना था। यदि आप लोग ये चीज़ समझ तो मैंने क्या किया था, ड्रॉ किया था मैंने आज की डेट का। देखिए ये 17 तारीख तक के लिए ऑलरेडी पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपको यहाँ दिख रहा है क्लियर 3:25 यानी 15-25 मिनट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी मार्केट काम करेगा, जो भी डिप मिलेगी हमें कहीं ना कहीं इस डिप को बाइंग करना चाहिए। और जो आपको डिप मिलेगी मुझे लगता है इसके नीचे नहीं मिलेगी, आपको डिप मिलेगी इस एरिया में कहीं ना कहीं, और आपको इस एरिया की डिप को बाइंग करना है, क्योंकि उस टाइम में आपको एक डबल बेस मिल जाएगा, डबल बॉटम मिल जाएगा। आपको इस बॉटम पर आपको बाइंग करने की कोशिश करनी है। जब आपको ये डबल बॉटम मिल जाएगा तो आपको क्या है, फिर यहाँ एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा फिर से एक लॉन्ग साइड का, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग कहीं आपको बता देता हूँ, फिर हम यहाँ से जब 19,5047 के नीचे ऊपर बाइंग करेंगे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,647।
ये हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ। उसके बाद अभी हम पहले हम एक डिप चाहते हैं फिर से। जब एक कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एक बाइंग की सोचेंगे। तो पहला टारगेट मेरा यही रहेगा और सेकंड टारगेट मेरा ये है 19725। हम लोग इस एरिया में आने के बाद फिर से प्लानिंग करेंगे सेल के बारे में। उससे पहले हम कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा मार्केट अभी फ़िलहाल जाने वाली है। यदि इससे ऊपर जाएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम पे भी कर देंगे और व्हाट्सअप और ट्विटर पे भी आपको अपडेट कर देंगे। और बाकी हम लोग हर दिन आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हैं तो हम अपडेट आपको करते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें देखिए। और सेल साइड आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आऊँगा। मार्केट मुझे ज़रूरत नहीं है नीचे लगाने की, लेकिन मैं आपको लगा ही देता हूँ ऑलरेडी। आपको सेल साइड कहाँ बैठना है, जब तक नहीं बैठना है, इतना लंबा बैठने जितना नहीं है। अब कुछ ही अलग ही दिख रहा है, क्योंकि अब मार्केट जब इतना आ गया है 19,316 से मार्केट आराम से 19,170 तक मार्केट में मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका जो एसएल रहेगा 19,170 का। बस इससे ज़्यादा आपको एसएल रखना नहीं है यदि मार्केट में इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर निकलता है तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों पे ही 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद वापस मार्केट गया है। तो आई होप, मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो कम से कम 1 से 2 भी ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा हमारी एक्यूरेसी जो है लगभग 80 to 90% है। धन्यवाद।